बच्चे यहाँ पर परसेंटेज एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे, और परसेंटेज में जो बच्चे नए उनके लिए भी खासकर बोलना चाहूंगा मैं कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस, राइट। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस, लिखेंगे हेडिंग सारे बच्चे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स। मिक्सर्स पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं आज। फिर हम लोग न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस पर काम करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स, ओके। इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेगा आप ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर एक बार, उसके बाद हम आगे टाइप चेंज करेंगे। इस मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस में यह कह रहेगा कि मान लो एक बर्तन है बाबू, एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ परसेंटेज मात्रा दिया रहेगा। ये मान लो आपको 300 लीटर का मिश्रण है, हाँ ध्यान सुनना सब बच्चे, 300 लीटर का मिश्रण है, ओके। इसमें दूध और पानी दोनों मिक्स किया हुआ है, मिल्क एंड वाटर दोनों है, मिल्क एंड वाटर ये दोनों इसमें अवेलेबल है। जिसमें कह देगा आपको क्या कि इसमें 60% जो है ना, 60% मिल्क है, 60% क्या हो गया आपका मिल्क, बाकी क्या हो जाएगा वाटर, ओके। 300 लीटर के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में 60% मिल्क है, इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इज टू बी एडेड इन दैट मिक्सचर्स सो दैट मिल्क एंड वाटर्स परसेंटेज इज टू बी सेम, जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो परसेंटेज मात्रा है वो समान हो जाए। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मेंशन करेगा, ध्यान सुनना। हमारे पास मिल्क एंड वाटर दोनों का मिश्रण है, इसकी कुल क्वांटिटी आपको दे रखी है कितना, 300 लीटर्स, राइट। और इसमें यह बोला है कि मिल्क आपको दिख रहा है कितना, 60%, ओके। अब यहां पर आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कितना लीटर पानी को ऐड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इज टू बी एडेड, इसमें कितना लीटर पानी ऐड कर दे कि दूध और पानी की जो परसेंटेज मात्रा है वह समान हो जाए। एक क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट, फिर मैं आपको टाइप चेंज करता हूं, लिखिएगा। A vessel contains a vessel contains milk and water. A vessel contains milk and water of 300 liters mixtures. A vessel contains a mixtures of 300 liters of milk and water, and it contains 60% milk, and it contains 60% milk. It contains 60% milk. How many liters of the water? How many liters of the water is to be added in that mixtures? How many liters of the water is to be added in that mixtures so that the percentage value of milk and water is to be same, so that the percentage value of milk and water is to be same. हिंदी में लिख लेंगे, एक बर्तन में 300 लीटर मिल्क और वाटर का मिश्रण है, एक बर्तन में 300 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 60% मिल्क है, जिसमें 60% मिल्क है, जिसमें 60% मिल्क है। इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि दूध एवं पानी का प्रतिशत मान समान हो जाए, जिससे कि दूध एवं पानी का परसेंटेज मान समान हो जाए। आइए ध्यान से देखिए सारे बच्चे, यहाँ पर यह आपका कॉन्सेप्ट है आपका, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको शीट में दिए गए होंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, 2-3 तरीका बताएंगे आपको, जो भी तरीका आपको सही लगेगा उसको आपको चूज करना है, राइट। पहले समझना ध्यान से, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, मैथ से एकदम दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, बस खाली 10th पास होना चाहिए ना, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो।
देखो यहाँ पर एक बात समझना कि 300 लीटर का मिश्रण है बाबू, 300 लीटर का मिश्रण है, राइट। ओके, इसमें आपको यह कह रहा है कि शुरुआत में हमारे पास मिल्क है और यहाँ पर क्या है, वाटर। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपका, 60%। तो 300 का अगर आप 60% निकालिएगा, 60%, तो बाबू ये क्या दिखाई देगा आपका, यह कट के कितना आ जाएगा, 180 लीटर आ जाएगा, बोलो है ना, क्लियर है। अब 300 में 180 लीटर अगर मिल्क हो गया तो बाकी क्या बचा होगा हमारे पास, पानी बचा होगा। तो मैं यहाँ पर 300 में घटाऊंगा 180 तो कितना बचेगा, 120 लीटर, या क्या बचेगा हमारे पास, वाटर बचेगा। ये कैसे मालूम चला, 300 में से 180 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चा को जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चे को, वेरी गुड। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर लिखना है मिल्क और यहाँ पर लिखना है वाटर। ये फर्स्ट रूल मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले आप मिल्क एंड वाटर को दोनों को बाइफर्केट कर दो। सॉल्यूशन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखिए जब यहाँ पर 180 लीटर आपके पास मिल्क दिखाई दे रहा होगा और वाटर कितना दिखाई दे रहा है आपका, 120 लीटर। अब यह कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी ऐड करना है, तो पानी आपको नीचे दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ पर 1 लीटर ऐड कर दो। मान लो कि हमने इसमें 1 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है बाबू। अगर बोलता है कितना लीटर इसमें हम मिल्क निकाल दें, तो मिल्क निकालने बोलता था, हम मिल्क में से माइनस करते। लेकिन हमसे यहाँ पर ये बोल रहा है कितना लीटर पानी को ऐड करना है, तो पानी क्वांटिटी कहाँ, नीचे में रखा हूं मैं, नीचे वाला टर्म में x ऐड कर दिया, माना कि उसमें 1 लीटर पानी को और ऐड किया गया, जिसके बाद ये परसेंटेज वैल्यू क्या बोला है, समान हो जाता है। तो समान होना मतलब क्या, कि 100% में 50% मिल्क हो जाएगा और 50% वाटर हो जाएगा, ये नहीं कहा है जी। इसका मतलब समान मतलब क्या, 1:1 हो जाएगा। जैसे कि 50% अगर आप मिल्क को देते हैं तो 50% आपका वाटर भी तो हो जाएगा ना, तो कट के रेशियो क्या बनेगा, 1:1। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है, यही हमने आपको कहा था। अब दोस्तों यहाँ पर आप जिसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस x और ये हो जाएगा आपका 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर आप, तो क्रॉस से अगर गुना करेंगे एक नहीं होगा, इसमें गुना करेंगे नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और देखो x का जब मान निकालोगे आप, तो 180 माइनस 120 वाट, 60 लीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या, कि उस नए बर्तन में हम 60 लीटर पानी को ऐड करेंगे, तब जाके परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक समझने में जरा सा भी किसी बच्चे को ऊपर कोई परेशानी हुई क्या, एक बार फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे। तो ये हुआ आपको समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप इसे आप समझ सकते हो, इस प्रकार से आंसर ला सकते हो। लेकिन एग्जाम में हमें इतना भी नहीं करना, एग्जाम में हम डायरेक्टली इसका आंसर पर कैसे बढ़ेंगे हम उस पर बात करेंगे फिलहाल। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैथ सीखना है ना, पहले आपको सीखना, पहले फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। सभी को दिख रहा है ना उधर, कहा इधर कोई समस्या है आप लोग का, सोनी कोई दिक्कत, गुड, वेरी, अंकिता, निकिता, गुड, अतुल दिख रहा बाबू, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपने x का वैल्यू लाया है, यह x आपका जो आया है 60 लीटर आया है दोस्तों, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो शुरुआत समझना कि पहले हम मिल्क एंड वाटर को दोनों को बाइफर्केट करेंगे, अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद ये मिल्क एंड वाटर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, 180 और 120 आ चुका है। कभी कभी ये आपको दिया भी नहीं रहेगा, जो 300 में लिखा है ना, वो आपको दिया भी नहीं रहेगा, बट उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। इस पर एलिगेशन पर या मिश्रण पर संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इस आज की क्लास के बाद आपको नहीं छूटेगा, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ। बस थोड़ा मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। अब देखो मैंने यहाँ पर बोला कि 300 लीटर का मिश्रण है मेरे प्यारे साथियों, और 300 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक आया मेरे पास 180, तो यहाँ पर कितना 120 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है, मिल्क एंड वाटर 180 बटा 120 कर दिया। हमसे ये क्वेश्चन में कहा था क्या, कि इसमें कितना लीटर पानी को ऐड करना है, तो पानी में ऐड करेंगे। अगर बोलता है कितना लीटर मुझे मिल्क ऐड करना होता, तो मैं मिल्क ऐड कर देता। कितना लीटर मिल्क निकालना चाहिए, तो मैं मिल्क माइनस कर देता। जो जैसे बोलेगा हम उस आधार पर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये बोला है कि परसेंटेज मतलब समान हो जाता है, तो परसेंटेज मतलब समान का मतलब क्या, कि 100 अगर है तो आधा मिल्क और आधा वाटर, तो 1:1 का रेशियो बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 120 प्लस x, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 180, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 60 लीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
अब इसके बाद मैं शिफ्ट करता हूं इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में यहां तक किसी को कोई समस्या है? चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकेंड मेथड में शिफ्ट करता हूं तो हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखना कि देखिए जी यहां पर यह बोला है क्या क्वेश्चन है कि 3 सॉलिड का मिश्रण है, 300 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यह मिल्क हो गया और यह वाटर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं कि देखो जो 60% अगर बोला है 60% मिल्क है तो 60 का मतलब क्या होता है 3/5, ये नहीं जानते आप लोग? तो 5 में से अगर 3 अगर मिल्क हो गया तो 2 क्या हो जाएगा वाटर। ये निचला जो वैल्यू है ना बाबू ये टोटल क्वांटिटी को शो करेगा। 5 में से अगर आप 3 मिल्क को दिए तो बाकी 2 किसको दे देंगे आप लोग, वाटर को देंगे। तो 3 और 2 5, इस 5 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना 300। ये 5 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको दिखाई दे रहा है 300। तो 5 कलम का दाम 300 तो 1 कलम का दाम ऑब्वियसली 60 होगा। 300 को 5 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा। 60 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा और यहाँ गुना करेंगे 60 से तो 120 आ जाएगा। इसका क्या निकल रहा है क्वांटिटी निकल रहा है। उस बर्तन में एक्चुअली में मिल्क कितना और वाटर कितना है, ये सब का सब क्या निकलेगा दोस्तों आपको लीटर में निकल जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब यहां पर आपको बोला है क्या कि कितना लीटर पानी ऐड करना है, कितना लीटर पानी ऐड कर दे, कि आपको यह बोला है कितना लीटर पानी ऐड करने के लिए ना। तो दोस्तों एक बात बताओ, हमारे पास पानी 120 लीटर है वाटर, तो मैंने यहां पर कर दिया 120। मान लो कि यहां पर हम 120 प्लस x कर देंगे, x लीटर क्या हो गया हमारा, ये पानी को मैंने ऐड कर दिया। अब यह जो है कुल क्वांटिटी मात्रा का जो है बराबर हो जाता है। बराबर होना मतलब क्या, कुल क्वांटिटी हमारे पास है कितना 300, तो 300 मैंने यहां कर दिया तो 300 प्लस 100 हो जाएगा और इसका आधा हिस्सा हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये 300 प्लस x कैसे कर दिए, कोई बच्चा पूछेगा मेरे से, पूछो ना जी कैसे कर दिए। हाँ वेरी गुड। देखिए ये बात को आप समझिएगा, कुछ क्वेश्चन में हम ही करेंगे आंसर भी हम ही करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हो कि बॉलिंग में हम ही करें बैटिंग में हम ही करें, बॉल ला के करना पड़ेगा। इसे मान लो आप ध्यान से बॉलिंग में हम कर रहे फिर जा रहे बॉल लेने के लिए फिर बैटिंग कर रहे, तो वैसे नहीं होगा। आपको कम से कम बॉलिंग कर रहा हूं। देखो यहाँ पर ध्यान से मान लीजिए बाबू कि आपके पास 3 सॉलिड का मिश्रण है राइट, या आप यहाँ पर समझ लीजिए अगर इसमें हम सपोज 50 लीटर पानी अगर ऐड कर दिए सपोज, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 170 लीटर, है ना। मिल्क मेरा बढ़ेगा क्या, मिल्क मेरा वही बढ़ जाएगा। तो देखो पानी अगर बढ़ा, पानी को मैंने अगर बढ़ाया तो मेरा कुल क्वांटिटी भी तो बढ़ेगा ना जी। 180 प्लस 70 अगर हम जोड़ेंगे तो देखो ये 300 पहले से ही था, 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350, बोलो है ना। तो अगर आप पानी को ऐड कर रही हैं तो पानी को ऐड करने मतलब क्या कि कुल क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा। कुल क्वांटिटी अगर हमारे पास 300 लीटर है, अब इसमें 50 लीटर अगर पानी ऐड कर दिए तो 180 प्लस 120 प्लस 50 जो ऐड करने के बाद 120 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर वो 350 आएगा। ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, ऑब्वियसली बढ़ा। तो अगर आप पानी मिलाइएगा तो कुल क्वांटिटी पर भी आपको फर्क पड़ेगा और कुल क्वांटिटी का ही वो 50% बोलेगा आपका। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा क्या था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको लिखा था मुझे ये नहीं पता कि कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से 1 लीटर पानी को मैंने ऐड कर दिया, सपोज 1 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया, तो यह कुल क्वांटिटी कितना हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस 1 हो जाएगा, बोला है ना 120 प्लस 1 हो जाएगा। अब कुल क्वांटिटी हमारे पास था कितना 300, तो 300 में x जुटेगा कि नहीं जुटेगा, बोलो है ना। कुल क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा ना जी। तो कुल क्वांटिटी का यह होता है समान मात्रा। मतलब क्या समान मात्रा कहने मतलब क्या हुआ कि अगर यह 50% है तो इसका यह आधा हो जाएगा। समान समान कहने मतलब क्या हुआ कि 50% यह हो गया, 50% क्या हो जाएगा यह होगा। पूरे क्वांटिटी का अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें मिल्क है और इसमें वाटर है, तो अगर 2 लीटर इसमें है तो एक क्या हो जाएगा वाटर और एक में क्या हो जाएगा आपका मिल्क। इसी को मैंने कर दिया, ये पूरे क्वांटिटी का ये आधा हिस्सा होगा, तभी ना मिल्क हो जाएगा जी। बाकी जो बचेगा वाटर बचेगा। कुछ समझ में आया किसी बच्चे को? अब दोस्तों यहाँ पर जब कैलकुलेट करते हैं इसको तो आप यहाँ से देख लेंगे क्या कि 120 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 150 और ये हो जाएगा हमारे पास x/2। क्या बोलती है पब्लिक, 1/2 से इंटू करेंगे इसमें तो ये 150 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x/2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर कर लो x माइनस x/2, ओके।
और यहाँ पर देखो 150 माइनस 120 मतलब कितना आ जाएगा 30। कोई समस्या किसी बच्चे को? मैं सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको, प्रोसेस। देखो यह कितना आ जाएगा x/2 और यह 30 आ जाएगा। x माइनस x/2 मतलब x/2 ही आएगा ना जी आपका। और x का मान अगर मैं निकालता हूँ दोस्तों, सिर्फ x का मान तो कितना आ जाएगा 30 दूनी के 60, मतलब मैंने मिलाया कितना इसमें 60 लीटर। दूसरा तरीका भी सही है आपका। मुझे पता है कि पहला तरीका ही आपको सही लगेगा, है ना? हाँ जी, मैं फिर समझा दे रहा हूँ, डोंट वरी। मैं समझा सकता हूँ आपको कि समझ सकता हूँ कि जो फर्स्ट तरीका है वो आपको जेन्युइन लगेगा, लेकिन ये तरीका अभी आपको गलत नहीं है, क्योंकि इसका भी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए शुरुआत में जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं तो मैं हर तरीका को कोशिश करता हूँ आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार फिर से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है आपका। कॉन्सेप्ट अगर बिल्डिंग कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन में कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगा। देखो मान लो आप लोग कि बाबू देखो 3 सॉलिड का यह मिश्रण है, राइट, और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है वो आपको बोला 60%, राइट। तो 60% का मतलब ही होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। कैसे? 60/100 करेंगे अगर आप, तो 60/100 मतलब 20 किया 60 और 20 × 100, 3/5 आएगा बाबू यहाँ पर। तो 5 जो होगा वैल्यू हुआ होता है टोटल क्वांटिटी को शो करता है, राइट। तो टोटल क्वांटिटी में अगर मैंने ये बताया कि 5 अगर टोटल है, तो 5 में 3 हमारा अगर मिल्क हो गया तो बाकी क्या बचेगा? वाटर बचेगा। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चे को? अब यहाँ से मैंने बाइफरकेट कर दिया कि 3 और 2 5, 5 का मान 300, फिर 1 का मान 60, 60 का 1 का मान 60, 3 का वैल्यू 180 और 2 का वैल्यू 120 हो जाएगा। ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया। कैसे? 3 और 2 5, इस 300 को अगर आप डिवाइड करती है 5 से तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। तो इस 60 को गुना करना पड़ेगा 3 में तो 180, इस 60 से गुना करेंगे 2 में तो इतना 120 आ जाएगा। इतना मैंने अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद बोला है कि कितना पानी मिलाना है। तो पानी वाला टर्म में हमने x लीटर मिला दिया। मान लीजिए कि मैंने पानी में x मिला दिया, तो पानी में अगर आप x मिलाइएगा तो कुल क्वांटिटी में तो फर्क पड़ेगा ना जी। जैसे मान लीजिए 300 है, हम 50 लीटर और पानी मिला दिए तो 350 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर मैंने अगर x मिला दिया तो ये हमारे पास पानी निकलेगा, लेकिन यह जो पानी होगा कुल क्वांटिटी मात्रा कितना बोला है? बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाए मतलब क्या कि अगर यह 2 लीटर अगर होगा तो इसका मतलब यह आधा होगा और यह आधा होगा। कुछ तो बोलिए हाँ ना। तो कुल क्वांटिटी का यह आधा हिस्सा हो जाएगा, आधा मिल्क आधा वाटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसी को काम कर लिए, तो यहाँ से देखो इसको जब गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा और x/2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप नहीं काम करेंगे तो x, जस्ट अ सेकेंड, ये x हो गया और ये x/2 अंधेरा इधर आ जाएगा। 150 में 120 मतलब 30 हो जाएगा। तो x/2 का मान हमारे पास 30, तो x का मान कितना होगा? 60 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसमें x लीटर अर्थात 60 लीटर पानी को मैंने इसमें ऐड किया होगा। कौन सही लगा आपको रूल? इसमें अगला रूल आपको तीसरा वाला अच्छा लगेगा। तीसरा वाला रूल अच्छा लगेगा, पहला दोनों रूल को आप छोड़ देंगे हम। तो ये मैं आपको धीरे 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 आपको लेकर इजी को लेकर चलूंगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा। इसको नोट करेंगे सारे बच्चे फटाफट, एक बार नोट कर लो सारे बच्चे, फटाफट नोट करेंगे। तीसरा रूल इन दोनों से भी आपको बेटर है, जो कि आप मुझे लगता है कि आपको तीसरा रूल ही चूज करोगे आप। ओके, अगला क्वेश्चन आपको लोग खुद बनाना है। ओके, तो एक क्वेश्चन में आपको इतना समय दे रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए कॉन्सेप्ट। समझ गए उत्कर्ष? गुड। सैटरडे वाला टेस्ट चेक हो गया क्या? उसमें कुछ क्वेश्चन में आप लोग कह रहे गलती है, एक क्वेश्चन से गलती। अच्छा अच्छा, एक बार मेरे को दिखा देना लास्ट में ना, हम देख लेंगे उसको कौन कौन क्वेश्चन। नोट कर लेना बाबू सब कोई। चलिए अब इधर आप लोग गौर करेंगे ना सारे बच्चे, ध्यान से देखना। अब इसी प्रश्न को अगर मुझे सॉल्व करना है, एक तरीके में और दे रहा हूं आपको, है ना, एक तरीके में और दे रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके को ज्यादा तवज्जो दोगे, बाकी दो तो
रूल के माध्यम से। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया मिल्क और यह कर दिया वाटर। मिल्क एंड वाटर को मैंने एक साथ अलग अलग कर दिया, ये वाटर और ये हो गया हमारा मिल्क। ओके, अब मिल्क एंड वाटर में आपको जो रेशियो बोला है इसको बोलते हैं इनिशियल रेशियो, इनिशियल, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली खाली समझना है कि यह क्या एक्चुअली मीन्स। इनिशियल मतलब शुरुआती वाला, रिजल्टेंट मतलब बाद वाला। रिजल्टेंट मतलब बाद में पानी मिलाने के बाद या पानी निकालने के बाद, है ना, कुछ भी उसमें काम करने के बाद जो आएगा वैल्यू वह कहलाता है रिजल्टेंट। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामी वैल्यू, इसको बोलते हैं शुरुआती वैल्यू, राइट। अब देखो शुरुआत में आपको क्या बोला है कि वेसल कंटेन्स 60 लीटर मिल्क इन 300 ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सर, ये बोला आपको। तो 60% का मतलब मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5। तो 5 लीटर अगर फुल कैपेसिटी रहा होगा तो उसमें 3 क्या हो जाएगा हमारा, मिल्क। तो मिल्क को मैंने 3 कर दिया, बाकी 2 बचा क्या हमारे पास, वाटर। नीचे वाला जो वैल्यू हमेशा आपका टोटल को शो करेगा, हमेशा टोटल को शो करेगा, राइट। 5 लीटर कैपेसिटी में बंडल अगर 3 मिल्क हो गया तो बाकी क्या बचा होगा, 2 वाटर बचा होगा। क्लियर है। अब उसके बाद बोला है कि इसमें कितना लीटर पानी को ऐड कर दे, कि नए परसेंटेज वैल्यू में अगर बात करें तो ये वैल्यू समान हो जाना चाहिए। नए मिश्रण में पानी मिलाना है तो परसेंटेज वैल्यू समान हो जाए, मतलब क्या समान, मतलब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समान मतलब ही नहीं होगा, अगर ये 2 है तो भी 2 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, 1:1 होगा। अंडरस्टैंड और नॉट। चलिए, तो ये अगले वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे वाले बात। इसमें सोचो कि मिलाने के लिए क्या बोल रहा है, पानी या मिल्क, पानी मिलाने बोल रहा है। तो अगर एक बात बताओ कि पानी मिलाने बोल रहा है तो पानी की मात्रा में चेंजेज होगा, पानी की मात्रा ना बदलेगा जी आपका। मिल्क मेरा जो है वही रहना चाहिए, यहाँ पर जो शुरुआत में 3 लीटर का मिल्क है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। अगर हम पानी पिएंगे तो मिल्क का स्वाद नहीं ना आएगा मेरे को, मिल्क तो वही का वही रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो जी यहाँ पर मिल्क है 3 और यहाँ पर मिल्क है कितना, 1। तो ये क्वांटिटी को पकड़ो कि शुरुआत में ऐसा कौन सा टर्म था जो नहीं बदलने वाला है, कांस्टेंट टर्म को पकड़ो। कैसे मालूम चलेगा, तो जो चीज आप मिला रहे हो उसको छोड़ दो। हम मिला क्या रहे हैं, पानी, तो पानी को छोड़ दो, मिल्क को पकड़ो। क्योंकि मिल्क को हमने कोई टच नहीं किया, मिल्क मेरा शुरुआत में जो था अभी भी वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो आप इसको बराबर करो, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब यहाँ पर 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना कर सकते हो, 3 है तो मैं 3 से गुना कर दिया। ऐसे क्यों, क्योंकि ये बराबर करना चाहते हैं। रेशियो का रूल होता है कि अगर आप 3 से यहाँ पर गुना करेंगे 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ 1 है तो आप यहाँ से 1 से गुना करो, 1 से गुना करो या ना करो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर गुना नहीं करना चाहूंगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है क्या। अब देखिए नोटिस करो यहाँ पर कि दोस्तों जब 3 का 3 हो जाएगा यह, और 3 का 3 यह हो जाएगा, 3 भी आपका बराबर ही आएगा, बराबर ही है ना। अब शुरुआत में देखो कि मिल्क हमारे पास कितना था, 3, अभी भी कितना है, 3, लेकिन वाटर पहले कितना था, अब कितना हो गया, पक्का, तो बढ़ा है हमें 1 लीटर। यही 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। ये तो पूछा हमसे कितना लीटर पानी मिला देना चाहिए, इसी का मान निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए या तो शुरुआत वाला टर्म या तो नीचे वाला टर्म दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 5, ये 5 यूनिट का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, 300 लीटर। कुछ तो बोले यहाँ होना, ये 5 यूनिट का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, 300 लीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस 300 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 लीटर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 यूनिट का मान जब निकालेंगे तो 300 बटे में क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब यह कितना आ जाएगा, 60। अर्थात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम पानी कितना मिलाए हैं दोस्तों, यहाँ पर 60 लीटर मिलाए, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 60 लीटर। 3 तरीका मैंने दिया आपको, और इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूं कि हमारा 100% आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 60 लीटर विल बी राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर देखो 3 है, बड़ा कितना, 1, इसी 1 यूनिट का मान निकालना था, तो 1 का मान कितना निकल गया हमारे पास, 60 लीटर। 300 का 5 से डिवाइड करो, 60 लीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप यहां से भी देख लो,
कि 5 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। अब इस 60 से आप यहाँ पर गुना कर दो, कुछ नहीं, एक का मान मुझे निकालना था दोस्तों, तो एक का मान निकालने के लिए मैंने एक से गुना करेंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 60 लीटर। दैट्स ऑल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने पानी कितना ऐड किया होगा 60 लीटर। क्या आपको कुछ समझ में आया सब लोगों को? फिर भी कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा सर इतना भी हमको नहीं करना चाहिए एग्जाम। चलो इतना ही मत करो मेरे भाई। अब इससे एकदम शॉर्ट दे रहे हैं, बस खाली जाओ और टिक मार के आ जाओ, है ना। वो भी रूल मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ आते हो कई सारे तरीकों से, तो क्वेश्चंस आप मेरा वेट नहीं करोगे, अगले क्वेश्चन आप खुद बना के लाओ। क्या हुआ? देखिए समझिए यहाँ पर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इससे भी शॉर्ट आप कैसे लेके जाएंगे। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, इसको नोट कर लिए सब कोई। मैं भी सोच रहा और है का रूल सर। चलो इधर देखो आप लोग, इसको नोट कर लिए सब कोई। देखो क्वेश्चंस बनाना बड़ी बात नहीं है, उस क्वेश्चंस को आप पूरा नचा दो ना मैथ में, ताकि वो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक रूल को रटना नहीं चाहेंगे। रटो मत, उस पर काम करो, आंसर आने का प्रयास करो, आंसर आएगा ही आएगा। देखो अब हम कहेंगे कि आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्या करना चाहिए इस पर आपको मैं काम करवाता हूँ। यह हुआ एक एज ए टीचर के रूप में आपको बताना समझाना। लेकिन अगर मैं एग्जाम बैठा हूँ, मुझे एग्जाम निकालनी है, इस प्रश्न को, ये ऐसे सारे कई सारे प्रश्न जो रहेंगे उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर समय बहुत कम रहेगा, है ना। सेकंड सेकंड निकलता है, तो वहां पर वही उसी से पूछिए जो बच्चा एग्जाम देकर बाहर निकलता है। लास्ट का जो 4-5 मिनट बचता है वो खाली क्वेश्चन देखने में निकल जाता है उसको, कि किसको बनाए नहीं बनाए, किसको छोड़े नहीं छोड़े, है ना। तो उसके लिए सेकंड सेकंड बहुत महत्वपूर्ण आसान रखता है, राइट। यहाँ पर देखो कैसे करोगे शॉर्ट में आप, बहुत आसान है। मैं क्या करता हूं आपको, यहाँ पर कर दिया मिल्क और यहाँ पर कर दिया वाटर। बस दिमाग थोड़ा सा आपको सारा रखना होगा। देखो आदुल, 3 सॉलिड का मिश्रण है, उसमें यह बोला है कि 60% मिल्क है, तो 300 का 60% 180 लीटर क्या हो जाएगा हमारा मिल्क। ये हमने कर दिया। 180 लीटर मैंने शुरुआत में निकाल चुका है, 180 लीटर हमारा मिल्क होगा, बाकी क्या वाटर 120 लीटर। ये मैंने बाइफर्केट कर दिया मन ही मन, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमेशा लास्ट वाला जो रेशियो है ना उसको पकड़ो, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि दोनों का परसेंटेज वैल्यू किसका, मिल्क एंड वाटर का समान हो जाना चाहिए। तो समान मतलब 1:1। इतना कर सकते हैं आप लोग। लास्ट वाला रेशियो लिखना, शुरू वाला नहीं रखना है, हमेशा लास्ट वाला रखना है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? अब एक बात बताओ कि 1:1 हो जाता है, तो इसका मतलब यह कि जितना मिल्क उतना वाटर। तो शुरुआत में मिल्क था कितना हमारा 180 लीटर। ध्यान से देखना, ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि शुरुआत में हमारे पास मिल्क कितना था 180 लीटर, और यह वाटर कितना था 120। इतना कंफर्म है सारे बच्चे? अब इसमें मिल्क नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो वाटर को छोड़ो, अब ये देखो कि जितना यह है उतना यह होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक यूनिट का मान कितना हमारे पास 180 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए भी 180 होना चाहिए, बोलो है ना, तभी ना बराबर होगा जी। तो अब बता दो कि पहले से हमारे पास था 120, करना है 180, तो कितने ऐड कर दिए, आंसर 8 लीटर। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? पहले वाला तो हमको मालूम ही है ना जी मेरे भाई, क्यों हमको उतना करना। अरे आप यह 1:1 करना है, इसका मतलब यह हुआ कि 180 लीटर मिल्क है तो वाटर भी 180 करना है हमको। जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकलती हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, राइट। आपके पास पर्स में पता है कि 120 रुपया है, पहले से पता है, लेकिन घर से जब निकल रही हैं तो मम्मी बोली कि बेटा जा रही है स्कूल, लो हम कुछ पैसा डाल दे रहे हैं। बोली नहीं कि कितना पैसा, कुछ खुला पैसा डाल दी उसमें। और जब आपको आपको ऑटो वाला देना हो गया, तो जब आप पर्स खोल रही है तो देख रही है कि हमारे पास 180 रुपया है, तो पहले से पता है कि आपके पास पैसा कितना था 120 रुपया, और अभी कितना हो गया 180 रुपया। इसका मतलब ये होगा मम्मी कितना डाली होगी पर्स में 60 रुपये। तो हमको जब पहले से पता ही है कि पहले 120 लीटर है, अभी कितना मिला है 180 हो गया, क्या बोलेंगे 60 लीटर। कुछ समझ में आया मेरी बात को? तो एग्जाम में हम लोग को ऐसे भी अप्रोच लगाकर जल्दी से आंसर कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? चलिए मैं फटाफट चाहूंगा कि आप इसको नोट करेंगे और
अगले क्वेश्चन के लिए आप प्रस्थान करेंगे। कहाँ 3 से किया बाबू? ये वाला में, हाँ हाँ, जो फिक्स्ड है उसी को। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बोल रहा हूँ, और इन 5 तरीकों से नहीं बनाना, 4 तरीकों से, सिर्फ एक तरीका जो आपको उचित लगेगा उसी पर काम करना, जो प्रॉपर आपके लिए होगा ना। मैं देखना चाहूंगा कौन से तरीके को आप एक्सेस किए हो अभी तक। आगे बढ़ो। गुड, वेरी गुड। लिखिएगा, ए वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ए वेसल कंटेन्स 400 liters of milk and water. 400 liters of milk and water, in which in which in which 60% contains milk. 60% contain milk. How many liters of the water? How many liters of the water is to be added in that mixers? How many liters of the water is to be added in that mixers so that, हिंदी वाले बच्चे वेट करना ना थोड़ा सा। How many liters of the water is to be added in that mixers so that the percentage value of water is to be 60% in that new mixers, so that the percentage value of water is to be 60% in that new mixers. ओके, हिंदी में लिखेंगे सारे बच्चे। एक बर्तन में 400 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 400 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 60% मिल्क है या दूध है, जिसमें 60% मिल्क है। इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए? इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए? इसमें और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज मात्रा 60% हो जाए, जिससे कि नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज मात्रा 60% हो जाए। मैं दोनों जगह 60 रखा हूं और चाहता हूं कि इस आंसर्स को आप जल्दी से बना के लाए, जल्दी क्वेश्चन फटाफट। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सिंपली आपको क्वेश्चन पर, जो कि आपको यहां पर मैं मेंशन करवाता हूं, है ना। गुड। जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए। कौन से रूल लगा रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड, वेरी गुड, लगाइए, कोई भी रूल लगाइए। फर्स्ट लगा रही है, कोई बात नहीं, हमें आंसर से मतलब आप, है ना, आंसर से बना रही, सुनो आप।
इतना देर तो नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके से अपना दो यार। 5 तरीका, मैंने 4 तरीका बताया हूँ आपको। कितना है? 18, पता नहीं। और बाकी बच्चे लोग 18, चलिए लग रहा सही बनाइए आप। और बाकी बच्चे उधर बताइए, आपका भी 18, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप लोग बाबू लोग, चलिए चलिए, लगभग आप कई सारे बच्चों का 18 आ रहा है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपका 18 राइट हो सकता है। आप लोग बाबू लोग, क्या आंसर आपका? बहुत ज्यादा आ जा रहा है आप लोग का। कोई बात नहीं यार, एक भी रूल नहीं फंसा, 4 रूल बताया आपको, एक रूल तो फंसना चाहिए कम से कम, है ना? एक रूल तो फंसना चाहिए। अब मैं फिर से चारों बताऊं क्या? कौन सा बताया, बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ जी, इनिशियल और फाइनल बता दें। चलो इधर देखो आप लोग सबके, आप यहाँ पर एक बात बताओ दो सारे बच्चे, यहाँ पर आप कर दो मिल्क और यहाँ पर कर दो वाटर। जो बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जो बच्चे शुरुआत में जो फर्स्ट रूल को फॉलो अप कर रहे हैं उनके लिए खासकर, ये देखो 400 अगर ये बोल रहा है तो 400 में आप ये 60% निकालेंगे तो 240 आएगा। 240 का निकल गया मिल्क, ओके। तो बाकी क्या बचा होगा हमारे पास? कितना? 160 हमारे पास क्या बचा होगा? वाटर। इतना कर ली सारे बच्चे, कंफर्म, वेरी गुड। अब रही बात यहाँ पर आंसर लाने के लिए, पहले आंसर ले आते हैं जल्दी से हम, ठीक है। अब देखो हम लास्ट वाला रूल में यूज कर रहा हूँ, लास्ट वाला रूल था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं, लास्ट वाला यूज कर रहा हूँ, मिल्क एंड वाटर। ये बोला है लास्ट में कितना लीटर पानी मिला दे, कितना लीटर पानी मिला दे जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का परसेंट मात्रा क्या होना चाहिए, समान नहीं बोला है? 60%। किसका? पानी का। तो 60% का मतलब यह हुआ 3/5, 5 में 3 अगर वाटर तो 2 क्या हो जाएगा? कुछ तो बोलो हाँ नहीं यार, यह 60% क्या हो जाता है? लास्ट वाला, लास्ट वाला पढ़िए, लास्ट वाला, लास्ट वाला पढ़ो ना बाबू। कितना लीटर पानी मिला दे कि नए मिश्रण में दूध पानी का परसेंट मात्रा क्या हो जाना चाहिए? 60%। लास्ट वाला पकड़ दें, ये तो शुरू वाला मैं निकाल दिया आपको। लास्ट वाला रेशियो को पकड़ो आप, लास्ट वाला कितना बोला? 60%। तो 60% मतलब 3/5 हो गया। तो 5 में अगर 3 मिल्क हो गया, 3 वाटर हो गया, तो 2 क्या बचेगा? मिल्क। ये लास्ट वाला मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट मैं लिख दे रहा हूँ, क्लियर से बच्चों को? अब एक बात बता दो बाबू, मिलाने के लिए क्या बोल रहा था, पानी या मिल्क? पानी बोल रहा था, मिल्क से नहीं ना बदलेगा, तो मिल्क को पकड़ो ना जी आप। मिल्क कितना था? 2 का मान 240, 1 का मान 120। ऐसे देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये 2 का मान आपको 240 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 240 कर दो, तो यह कितना गुना है? 120 गुना। तो यहाँ पे 120 गुना कर दो, कितना निकलेगा? 360। बोलो है ना? हमारे पास पैसा पहले से कितना था? 160, मम्मी कुछ पैसा डाल दी, कितना हो गया? 360। तो बढ़ा कितना? 200। 200 किसी बच्चा का नहीं आया था मेरे भाई, आया था लेकिन बोले नहीं थे आप लोग। 200 ड्रेस राइट बोले थे आप लोग, बहुत बढ़िया। हम ही को साइड करवा रहा, बताओ पढ़ाई से कहाँ समझ में नहीं है, बताइए, बोलिए बोलिए। आ गया ना? मेरे पास पहले से वाटर कितना था बाबू? 160 लीटर, लेकिन अब हमारे पास कितना? 360 लीटर हो गया। इसका मतलब मिलाए कितना होंगे हम लोग? 200 लीटर। एग्जैक्टली, इस सलाह को कोई टच ही नहीं करना है आपको। हमको लगा सब बच्चा फटाफट बना देगा, तो बताओ इसे पहले देख भी चुका है सारा। का गंगा, हाँ कैसे होगा? और अब इसको, इसी क्वेश्चन को अगर आप कोई और मेथड में शिफ्ट करते हैं तो आंसर शुड नॉट बी चेंज, आंसर बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसमें बना लेती आप, बच्चों एक्चुअली कंफ्यूज कर जाएगा कौन सा रूल से बनाए हो, नहीं कौन सा रूल से चले। आपको जो सही लग रहा है, कपड़ादार आपको सिर्फ कपड़ा दिखा सकता है ना? आपके ऊपर जो फिट आ रहा है, जो सुटेबल हो रहा है, आप उसको चूज करो। तो कपड़ादार तो बोलेगा मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा है, अभी नया नया माल आया है, देखिए ना पहन के, है ना? वो तो बोलेगा ही बोलेगा आपको, लेकिन आपको देखना है कि मेरे पर कौन सा जज कर रहा है, समझ रहे हैं? तो हम लोग एक वही कपड़ादार जैसा है, आपको रूल दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन आपको परफेक्ट होना चाहिए कि आप कौन सा रूल के लिए सटीक बैठ रहे हैं आप।
क्या मैं इस क्वेश्चन को और भी तरीके से शिफ्ट कर दूं क्या? टोटल मिक्सर तो आपको दिया वो 400। हाँ, पानी कितने ऐड किए? 200। 600। अब देखो 360 और 240 को जोड़ के, 360 और 240 को जोड़ के देखो। अरे 60 और 40 100 और 300 तो 500, 600 हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली होगा। अब ऐसे मान लीजिए अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी जरा सा भी परेशानी हो रहा है तो मैंने आपको कई सारा रूल दिया है, उस पर शिफ्ट करो अपने आप को। देखो एक बार में चीजें आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा, थोड़ा माइंड जो होता है ना सर्वर डाउन चलता है कभी कभी, कभी सर्वर नहीं पकड़ रहा है, कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे पकड़ेगा, थोड़ा वेट करो आप लोग। देखो यहाँ पर कर दिए मिल्क, जिन बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए खासकर मिल्क टमाटर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास मिल्क कितना था? 240 लीटर, और वाटर कितना था हमारे पास? 160 लीटर। ये वो एकदम बच्चा क्लास में जो होम ट्यूशन पढ़ाइएगा ना, उसको ऐसे पढ़ाइएगा तो नंबर मिलेगा बेचारा। शॉर्ट मत पढ़ा देना, तो नंबर कट जाएगा उसको। उसको ऐसे पढ़ाइएगा बच्चा लोग को, बच्चा क्लास में तब। 140 क्या हो गया मिल्क हमारे पास, 160 क्या हो गया? वाटर। क्लियर है सब बच्चों को? अब यहाँ पर जो मिलाने के लिए बोल रहा है वाटर ऐड करने बोल रहा है, तो वाटर में मैंने मान लिया कि 1 लीटर मैंने पानी को ऐड कर दिया। अब उसके बाद वो क्या बोला है, कितना लीटर पानी ऐड कर दे कि नए मिश्रण में पानी का जो परसेंटेज मात्रा वो 60% हो जाए। तो अगर ये 60% हो जाता है तो बाकी क्या होगा? 40%। कुछ तो बोलिए हाँ ना। अगर पानी अगर 60 हो गया तो बाकी वाटर 40% होगा। आप इसको रेशियो में शिफ्ट कर दो, तो 20 या 60 और 20 दूनी के 40 2:3 का रेशियो बनेगा। अंडरस्टैंड? ये बस स्टैंड, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब इसे क्रॉस गुना कर लीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 320 प्लस आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास 720। 24 गुने 3 72 हो जाएगा। तो 2x का मान हमारे पास अगर हम देखेंगे 2x का मान, तो 720 माइनस 320 वाट 400। 400 तो x का मान क्या कहेंगे? 400 बटे में 2 मतलब कितना हो जाएगा? 200। यानी यही तुम्हारा x का मान जो है, जो पानी मैंने मिलाया था। फर्स्ट टूल मैंने शिफ्ट कर दिया। अब रेशियो बता दूं क्या? रेशियो तरीका वाला अभी बता दें। लेकिन आगे पूछ लो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे मैं बनवाऊंगा, तो सबसे बनना चाहिए ना। रेशियो का क्वेश्चन कुछ भी कहीं से घुमा के पूछता है, ये 2-3 तरीका है, आपको इसी में से एक तरीका आपको स्टडी बैठेगा। ये x क्या निकला हमारा? 200 लीटर। समझ रहे शिवानी? कोई दिक्कत आपको? गुड। चलिए मैं एक लास्ट में रूल और दे रहा हूं आपको, और अगले बार से एक रूल को फॉलो करेंगे आप, इसका आंसर लाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, यहां पर आप कर दो मिल्क, सलाम सीधा देखिए, और ये हो गया बाबू आपका वाटर, मिल्क एंड वाटर। यहां पर कर दीजिए इनिशियल, और यहां कर दी रिजल्टेंट। यही लोग बोल रहे थे ना, रिजल्टेंट, ये आपने कर दिया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत इजीली बना सकता है, और ये रेशियो का रूल होता है। रेशियो का कई सारे प्रश्न आप इसी रूल से आपको सोल्व करते हुए दिखेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो यहां पर करो क्या आप लोग, कि शुरुआत में जो ये बोला था कि 4 सॉलिड का मिश्रण है मेरे भाई, और उसमें 60% क्या है हमारा? मिल्क है। 60% मिल्क है, मैं दोनों का परसेंटेज वैल्यू दे रखा हूं, 60-60 रखा हूं। तो 60% शुरुआत में मिल्क है, और लास्ट में 60% मैंने वाटर कर दिया है, अपने से मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था। तो 60% का मतलब यह हुआ कि 60% मतलब क्या हो गया? 3/5। तो 5 में अगर 3 अगर मिल्क हो गया तो बाकी क्या बचेगा? वाटर। जिसके बारे में बोलेगा हमेशा पहले उसको रखना ना। 60% मिल्क है तो ये आपको मिल्क निकलेगा, ये क्या निकलेगा? आपका मिल्क निकलेगा। तो 3 अगर मिल्क हो गया तो बाकी 2 बचे वाटर। अब अगले बार में क्या बोला है कि 60% मेरा वाटर है लास्ट वाला में, तो 3/5 यहां पर भी होगा, लेकिन 3 हम यहां पुट करेंगे और 2 हम यहां पुट करेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें खुद लिखा हुआ कि लास्ट वाला मिश्रण में 60% वाटर हो जाता है। देखो पढ़ो आप ध्यान से, तो वाटर मैंने 3 कर दिया, और यहां पर मैंने 2 कर दिया। अंडरस्टैंड? नो नॉट क्लियर है? अब इसके बाद जो काम करना है दोस्तों, वो आपको दिखना है कि कौन सा टर्म जो है नहीं बदल रहा हमारा। मिला रहे हैं पानी, तो पानी नहीं बदलेगा मेरा, मिल्क तो वही वही रहेगा। तो मिल्क हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, जो नहीं चेंज करना, नहीं होना चाहिए। अगर हम मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क बदलेगा, पानी मेरा कांस्टेंट रहेगा। बात समझे सारे बच्चे? तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको पकड़ो आप,
यहाँ पर पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो हम इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ पर आप 2 से गुना कर दो, यहाँ पर आप कितना से गुना कर दो? 3 से गुना कर दो। 6 यहाँ पर भी हो जाएगा, 6 यहाँ पर भी हो गया। जब यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, रेशियो का रूल होता है। अगर 3 से यहाँ गुना कर रहे हैं, 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर है सब बच्चों को? तो दोस्तों यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्लियर है? जो रेड वाला में उसमें ध्यान रखना, 3 दूनी के 6 और ये कितना हो जाएगा? 3 दिया 9। अब जो गोल गोल सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको फोकस करनी है। इसमें अगर 6 लीटर मिल्क है तो यहाँ भी तो 6 लीटर मिल्क हो गया, बराबर बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा वाटर कितना था? 4, यहाँ पर कितना हो गया? 9, बढ़ा कितना? 5। इसी 5 यूनिट का मान आपको निकालना है, इसी 5 यूनिट का मान निकालना है। तो अब 5 यूनिट का मान कितना होगा? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। ये बोला है कि शुरुआत में 4 लीटर का मिश्रण था, ये नहीं बोला जी आपको? तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 10। इस 10 यूनिट का मान अगर हम देखें तो कितना है? 400 लीटर। 400 लीटर बोला कि नहीं बोला है? 400। तो 10 कलम का दाम 400, तो 1 कलम का दाम कितना? 40 लीटर, बोला है ना? तो 5 में गुना करो, 1 कलम का दाम 40, तो 5 का दाम कितना? 200। तो 5 इंटू करेंगे 40, कितना आ जाएगा? 200 लीटर। समझ लिए अच्छे से दोस्तों? ये 6 4 10, 10 का मान 400 तो 1 का मान 40 हो गया। 1 कलम का दाम 40 तो 5 का निकाल दो, 5 दूनी 40, कितना आ जाएगा? 200 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 200 लीटर उसमें पानी ऐड किया। क्या मैं आप क्वेश्चंस को चेंज कर सकता हूं? हाँ हाँ, चलिए। तो यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी किसी प्रकार की अगर है तो आप मुझे प्लीज बताइए और मैं उसका रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। क्यों, कोई दिक्कत आपको? अब इस पर क्वेश्चन हम कुछ भी देंगे तो बना लेंगे आप लोग सब कोई? एश्योर करो मेरे को कि बन जाएगा आप लोगों से, प्रॉमिस? पक्का? चलो सीट निकालो आप लोग, 101 सीट निकालिए। एक सीट आगे शेयर कर दो बच्चा लोग, कोई जिस बेंच पर डबल सीट हो गया वो आगे शेयर कर दीजिए, हाँ फिर बाद में ले लीजिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, 101 ये टाइप कवर में कर रहा हूं ना। 101 देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट, 5% सॉल्ट। If 20% liters of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find the initial solution. यह इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखो 101 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और यह टाइप आपका बेस्ड किस पर होगा? मिक्सचर पर बेस्ड आपको टाइप दिया होगा। तो जो मैं आपको टाइप सिखाया इस पर संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा रिलेटेड, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 101 से दिखेगा ना। ट्राई कीजिए सारे बच्चे, 101। जल्दी से बनाइए सारे बच्चे, कोई भी रूल अपनाइए, हमें आंसर चाहिए, फटाफट चाहिए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 101 है ना, 101 सीट का क्वेश्चन नंबर 101 है। किसी भी रूल को फॉलो करेंगे हर एक रूल से आंसर आएगा। आप लोग प्रॉमिस किया है मेरे को, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रॉमिस को निभाना थोड़ा ना। कितने है प्रीति कुमारी? 30। आपका बाबू? 30, वेरी गुड। चलिए आपका पीयूष? 30 लीटर। और आप लोग का? आ गया, बहुत अच्छा।
चलिए इधर आप गौर करेंगे ना, ध्यान से देखिए, आप लोग लेकिन लोग पीछे बनाओ 30 लीटर, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। क्या नाम, शेखर बना, आ गया, बहुत अच्छा। देखिए समझिए यहाँ पर सारे बच्चे पर, हमसे सीट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 101 की बात की जा रही है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट, 5% salt, okay? If 20 liter of water is to be evaporated, then the salt becomes 15%. Find the initial solution. दोस्तों यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन हमें दिया ही हुआ है। मैं अगर ऐसे बात करता हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने यहाँ पर कर दिया वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर, कुछ भी, सॉल्ट एंड वाटर मैंने कर दिया, ओके। यहाँ पर मैंने कर दिया इनिशियल और यहाँ पर कर दिया रिजल्टेंट। देखो ये बेस रूल है, इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है ना, इसका रूल आपको हर एक क्वेश्चन आपको बना सकते हैं आप यहाँ पर। अब ये बोला है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, नमक है 5% क्या है, नमक है। तो 5% मतलब व्हाट, 5% मतलब व्हाट, 1/20 होता है। ये आप नहीं पता है अगर किसी बच्चे को, तो 5/100 करोगे आप, तो 5 20 से 100 ये कट जाएगा आपका, 1/20 ही आएगा। तो ये जनरली सब बच्चों को याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए ना। 1/20 इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों 1/20 में 20 लीटर अगर हमारा क्या बोलते हैं सॉल्ट होगा या मिश्रण होगा, उसमें एक क्या होगा हमारा सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 5% नमक है, मतलब एक हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हो गया एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। कोई समझे किसी बच्चों को? मान लीजिए कि यह जो क्वांटिटी है सॉल्ट एंड वाटर का 20 लीटर का है, इसमें 20 लीटर में अगर हमारे पास एक हो गया सॉल्ट, तो बाकी क्या बचा होगा, 19 हमारे पास वाटर बचा होगा। अब उसके बाद बोला कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, वाष्प मतलब माइनस नेगेटिव चला गया ना, वाष्पीकृत हो गया, तो दोस्तों यहाँ से 20 बोल रहा है कि वाष्पीकृत हो गया, तो उसके बाद नमक की जो परसेंटेज मात्रा 15 बन जाता है। तो 15% मतलब व्हाट, 3/20, 15/100 करेंगे आप, 15/100 करेंगे तो आप देखना ध्यान से यहाँ पर सारे बच्चे कि ये 5 से कटेगा, 5 से 15 और 5 20 से 100, इन होगा हमारे पास। तो 20 में से हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा वाटर। कोई समस्या किसी बच्चों को? इतना क्या आप लोग किए थे सारे बच्चों को बताना है ईमानदारी से, ऐसे किए थे सब कोई? बस ये आप कर लेते हैं तो उससे आपका 50% क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, 50% क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद देखना ध्यान से कि पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब एवापोरेट हो जाता है। कोई भी चीज जैसे नमक और पानी को जब गर्म कीजिएगा ना, तो नमक एज इट इज रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा आपका वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब एवापोरेट हो जाएगा। जैसे आप कभी घर में दाल वगैरह बनाते होंगे, दाल में नमक पानी सब हिसाब किताब से डाल देते हैं, ओके, कि चलो ठीक है 4 सीटी के बाद ये दाल बन जाएगा, ओके। लेकिन मान लीजिए दाल चढ़ा दिए हम कुकर पे और चले गए, सीटी बज रहा है और चल गए छत पर बात करते करते लेट हो गया मेरा, जब नीचे आ रहा था 8 10 12 सीटी मार दिया, दाल जलेगा नहीं, लेकिन जब दाल को जब कुछ देर बाद खोलिएगा तुरंत खुलेगा नहीं सीटी, जब हवा से गैस निकल जाएगा तो कुछ देर जब खोलिएगा तो दाल की जो क्वांटिटी गढ़ा हो जाएगा, और गढ़ा के बाद खाइएगा तो नमक क्या होगा, ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ ना, नमक क्वांटिटी क्या, इसका मतलब यह हुआ कि पानी वाष्पित हो गया, नमक आपका पेंदी में एज इट इज बैठ जाता है। तो जब भी क्वेश्चन अगर पूछेगा इस प्रकार से नमक और पानी घोल में, तो नमक हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नमक आपका बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नमक देखो 1 लीटर है, यहाँ पर कितना है 3, तो दोनों का बराबर कर लो पहले। आप बराबर कैसे करेंगे, 1 को 3 बना दो या 3 को 1 बना दो, कौन आसान लग रहा है, 1 को 3 बनाना, इसमें सिंपली हमें गुना करना होगा, नहीं इसमें हम सिंपली यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों, 3 से मैंने यहाँ गुना कर दी, यहाँ पर 1 से गुना करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं 1 से नहीं गुना कर रहा हूँ और इसको मैंने छोड़ दिया, और 3 से यहाँ पर गुना कर दिया, तो फिर 3 से आपको गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, ये रेशियो का रूल होता है। देखो ये हो गया आपके पास कितना 3 यूनिट, ये मैं कह सकता हूँ कितना हो गया आपका 3 यूनिट, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 57 यूनिट। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब एक बार बताओ कितना लीटर वाष्पीकृत हो रहा है यहाँ पर, तो 57 से हो गया 17, 57 से कितना हो गया 17, तो कितना वाष्प हुआ 40। अब इस 40 यूनिट का जो मान है साथियों वह दिया हुआ है, पहले ये चीज निकालना पड़ता था उन लोगों को, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे, 20 लीटर वाष्पीकृत हुआ है, तो दिया कि नहीं दिया हुआ है, पहले था 57 अब हो गया 17, तो कम कितना 40 यूनिट, लेकिन लीटर में हमें क्या दिया हुआ है 20 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा
20/40 मतलब 1/2, कुछ तो बोलिए। 20/40 मतलब 1/2 ही ना आएगा आपके पास, 1/2 लीटर। तो हमसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, तो इनिशियल क्वांटिटी मतलब क्या कि शुरुआत वाला है कितना, 3 और 57। ये 3 और 57 दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 60 लीटर। तो 60 यूनिट का मान गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआत में हमारे पास 30 लीटर आपका मिश्रण अवेलेबल। कोई समस्या किसी बच्चे को है अब यहाँ पर समझने में, किसी भी एक रूल को फॉलो करो और आंसर लाने का प्रयास करो। मैं 2 3 4 तरीका मैंने दिया हूँ, लेकिन किसी एक को ही फॉलो करो और आंसर में आपको काम करने के लिए प्रयास करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप रेडी हो जाओ। 102, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 जल्दी से करेंगे सारे बच्चे फटाफट। अगला क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाए। यह टाइप एकदम बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। इस पर क्वेश्चन हम कभी भी देंगे तो छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल ना। मिक्सर 16 क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, न्यू प्राइस एंड द ऑल प्राइस। 102 अगला क्वेश्चन करना आपको। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी लिखिए। 3 लीटर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अल्पना बना आपसे, कितना है आप लोग का, राज शिवांशु 3 आया। चले इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे ना, सभी बच्चों का आंसर सेम आना चाहिए था। मैं आपको समय दे दिया। अनीता बना आपसे, कहाँ दिक्कत हो रहा बाबू, अनीता कुमारी, कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ बनाई है आप, मैथ से डर लगता नहीं ना, हम आए हैं मैथ्स में फिर भी डर लगता है, तो फिर बताइए, हैं? बरसाती लेके ही पानी से भीगने का डर रहेगा तो क्या फायदा बताइए। बरसाती है ना, पानी से नहीं भीगिएगा। मैथ्स टीचर हूँ मैं आपके लिए, बताइए कहाँ से दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देख रहे हैं आप लोग बाबू, आप लोग से बना, सबसे क्लियर हो गया सबका। आई देखिए, जिन बच्चों से नहीं बना उनके लिए मैं खास कर वो फिर से रिकॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 102, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाएंगे, खटाखट खटाखट, है ना, खटाखट 2500 आएगा भैया सम्मान योजना, खटाखट खटाखट ना। 102 ध्यान से देखो सारे बच्चे यहाँ पर, ये बोल रहा है कि 2 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। अनिता इधर रखिए, 30% एसिड है, तो यहां पर कर दीजिए एसिड और यहां पर कर दीजिए वाटर। ये इतना कर सकते हैं आप लोग, एसिड वाटर कर दिए। और देखो 30% का मतलब होता है 3/10। अगर किसी को याद नहीं होता है तो 30% का मतलब आप ऐसे कर लो, 3/100, 30/100 करेंगे आप लोग तो कट के आपको 3/10 आएगा। जिसको परसेंट वैल्यू याद नहीं है आप ब्रेक कर लो। तो ये बोला है कि 30% एसिड है, तो 30 मतलब 3/10, 3 हमारे पास एसिड होगा तो 7 क्या हो जाएगा, वाटर। ये हमारा शुरुआत वाला हो गया, इनिशियल, इनिशियल ये ना हुआ हमारा। अब लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट रेशियो, या हम कह सकते हैं रिजल्टेंट रेशियो क्या कहलाएगा,
कि एसिड को 40% करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो एसिड जब 40% कीजिएगा तो 40 मतलब व्हाट, 40/100, जिसको याद नहीं उनके लिए खासकर 40 मतलब 40/100, 40/100 जो छोटा करेंगे तो 20 × 40 और 20 × 25 100, यही ना होगा हमारे पास। तो 5 में से अगर 2 हमारे पास एसिड होगा तो 3 क्या हो जाएगा, 5 टोटल हो गया। 5 में से अगर 2 एसिड तो 3 क्या बचेगा, वाटर। इतना कर लिए ना आप, 50% आप क्वेश्चन को सोल्व कर लिए ऑलमोस्ट। अब इसका काम कुछ नहीं है, आप इसको हटा दें। परसेंटेज वैल्यू को मैंने आपको लिखवाया था, आपको अच्छे से समझाया भी था। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, कभी पलट के देखिएगा, समझ में आ जाएगा सारा चीजें। ओके, इतना कर ली सारे बच्चे, यहां तक किसी को तकलीफ है? अब एक बात बता दो ध्यान से, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो यहां पर आपको साफ साफ बोला है कि 12 लीटर जो है एसिड और पानी का मिश्रण है, मतलब शुरुआत वाला आपको दिया 12 लीटर। ये 12 जो है ना बाबू, ये आपको 12 लीटर आपको दिया होगा शुरुआत में। उसमें बोला कि 30% एसिड है। ओके, एसिड को 40% करना है, एसिड को 40% करना है ना, तो कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, पानी को निकालना पड़ता है। तो सोचो कि छेड़छाड़ किसमें करना पड़ रहा है, एसिड में कि पानी में, पानी में ना जी। तो पानी को छोड़ दो, पकड़ो किसको, सिर्फ एसिड का पकड़ो। यही हमारा कॉन्स्टेंट, जो निकालने बोल रहा है, जो मिलाने बोल रहा है, उसको छोड़ देना है। जिस पर हम कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसको पकड़ना है। तो इसमें आपको एसिड बेचारा एज इट इज रहेगा, तो एसिड को पकड़ो। एसिड हमारे पास था कितना, एक बार में समझ आना चाहिए। अब तक बच्चे लोग, समझने के बच्चा लोग आप लोग हैं, एक बार में समझ आना चाहिए कि मास्टर आपको समझा रहे इतना अच्छे से, तो एटलीस्ट आप एक बार रिकॉल करो। एसिड को पकड़ो, तो देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, इसको बराबर करेंगे हम लोग। इसको बराबर क्यों नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि यह निकालने बोल रहा है, पानी को छेड़छाड़ करने बोल रहा है, तो इसको छोड़ के इसको पकड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है। अभी कैसे बराबर करें, तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर कैसे बनाया, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर कैसे 6 बनाया, 3 से गुना करेंगे। या सिंपल यहाँ 2 है, यहाँ 2 से, यहाँ 3 है, 3 से गुना करेंगे। अब देखो 2 से यहाँ गुना किए तो आपको 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ किए तो 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जब भी आएगा तो रेशियो सेम रहना चाहिए, जो 2h3 है 2h3 रहना चाहिए आपका। अब देखो कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 9, फिर भी रेशियो नहीं बदला आपका, वही 2:3 है आपका, है कि नहीं है। तो रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो हमारा नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप कोई भी खेल खाल करो इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। तो ये देखो हमारे पास आ गया 6 यूनिट हो गया, ये हमारे पास 14 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास 6 यूनिट हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 9 यूनिट। क्लियर सब बच्चों को। अब हमसे यह कह रहा है कि भाई पानी निकालने बोल रहा है, तो पानी यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 9 हो गया, तो कितना निकला पानी, 5 निकला। ये 5 यूनिट का मान आपको निकालना है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। तो शुरुआत में आपको देखो दिया हुआ है कि 12 लीटर का मिश्रण था, बोला ना जी आपको 12 मिश्रण था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 12 लीटर का मिश्रण था, मतलब 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, और 20 यूनिट का मान अगर हम बात करें, ये 20 यूनिट का 14 और 6 20 हो गया। इस 20 यूनिट का अगर हम बात करें तो यह निकला है कितना हमारे पास 12 लीटर, ऑलरेडी दिया 12 लीटर। 20 का मान अगर 12 हो गया तो 1 का मान निकाल देते, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 12/20 लीटर। कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 5 लीटर का निकाल दो। तो 5 में अगर गुना करेंगे तो 5 × 12/20 करेंगे, तो देखो आप ध्यान से, 5 चौके 20 कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 चौके 20 और ये 4 दिया 12, मतलब कितना आ जाएगा 3 लीटर। समझ पा रहे सारे बच्चे। तो यह आप 1 यूनिट का मान 12/20 निकाल दिए, तो 5 का मान निकालने के लिए 12/20 × 5 करेंगे, कितना आएगा आपका 3 लीटर, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। 103 फटाफट करेंगे, 105 तक हम लोग लेके चलना है। ये फिर सीट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा ना। 105 तक जल्दी करवाना है। 103 क्वेश्चन फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है ऑलरेडी ना, ताकि आपको सही आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा इसमें भी आंसर दिया होता है ना, 102 में भी आंसर दिया हुआ था।
3 लीटर। 103 जल्दी से करके कौन दिखाता बच्चे लोग, फटाफट करेंगे। एक सुहानी का आंसर आया, आपका भी आया ना, 440, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 440। पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। आप भी थोड़ा कोशिश करो कि आपको भी समझ में आए ना, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करो कि जो चीजें बताई जा रही है वो कर लिया करो, है ना। चलिए, तो आइए हम लोग बात करते हैं 103 के लिए। कितने बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया, हाथ खड़ा करना प्लीज। 103 वाले बच्चे जो आंसर नहीं आया जिनका, इतने बच्चे नहीं ला पा रहे आंसर। अच्छा, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करें, समय मिलेगा तो कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समय मिलेगा तो कर लेंगे। आधा घंटा समय दें हम इस पर, एक और क्वेश्चन पर लोग समय मिलेगा, एक क्वेश्चन करना है, जल्दी से करना चाहिए। रेशियो बाइफरकेट कीजिए, रेशियो पर लाने का प्रयास कीजिए फटाफट। घर में जाने के बाद से क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है कल्पना। कितना, 400 लीटर है आपका, 440 आपका बाबू, 440, गुड, वेरी गुड। आपका हो, आप लोग का, आप लोग क्यों नहीं ला रही हैं? कितना कितना बच्चे लोग का डाउट रहता है कि जो बना रहे हैं हम सही बना रहे हैं कि नहीं, गलती तो नहीं बना रहे हैं। डाउट मत करो ना, बिलीव इन योर सेल्फ कहावत है ना, खुद पर भरोसा ही आपको चरमत्कर्ष पर ले जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको बोल रहा है कि वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर। ओके, ध्यान सुनना सारे बच्चे, जो बच्चे नहीं बना पाए अभी तक। आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर। इफ नाउ इट्स वेट इज 50 किलोग्राम, कैलकुलेट इट्स ओरिजिनल वेट। इसको लगा दो, वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन। यहाँ पर आप एक बात बताओ, बोल रहा है क्या कि एक तरबूज में 90% पानी है, तो यहाँ पर हम वाटर अगर कर दिए 90%, तो बाकी क्या बचेगा? इसको बोलते हैं पल्प। पल्प मतलब बाहरी छिलका। जैसे आप तरबूज खाइए ना, तरबूज खाते हैं तो तरबूज का पूरा पार्ट नहीं खाती हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, ऊपर रेड वाला पार्ट खा जाती है, जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पल्प, बाहरी आवरण को बोलते हैं वो लोग, छिलका जिसको बोलते हैं। छिलका रोटी नहीं ना, ये छिलका अलग है, तो उसको फेंक देते हैं हम लोग अल्टीमेटली। तो ये देखो, पल्प की बात की जा रही है यहाँ पर आपको, पल्प, इसको पल्प कहते हैं हम लोग। ओके, यहाँ बोला कि 90% पानी है, 90% मतलब व्हाट अतुल, कितना? 90 मतलब कितना? 9/10। 90% का मतलब हो गया अतुल, देखो 9/10, 9/10 हो गया। तो 10 में से अगर 9 हमारा पानी की मात्रा हो गया, तो एक हो जाएगा हमारा पल्प। मुझे लगता है ऐसे किए होंगे आप लोग, ये ना, ऐसे किए होंगे। 90, देखो शुरुआत में जब आप कोई भी चीजें खरीदते हो, जैसे मान लीजिए कोई अंगूर खरीदते हो, तो अंगूर शुरू में उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा, और धूप में छोड़ दोगे तो फिर किशमिश बन जाएगा, है ना। पानी की मात्रा क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो जाता है, तो सूख जाता है वहां पर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखो, उसमें जो पानी की मात्रा था वो आपका 90% था, लेकिन कुछ देर उसमें जब फ्रेश था, फ्रेश था, लेकिन जब कुछ ड्राई होने के बाद अगर हम बात करते हैं, तो ड्राई होने के बाद कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है। जब धूप में छोड़ दिया गया उसको, तो 12% पानी शेष रह गया, तो 12% मतलब बात 3/25। अगर किसी को याद नहीं तो 12/100 कर दो यहाँ पर, इतना तो कर नहीं सकते आप लोग सारे बच्चे। 12/100 करेंगे तो छोटा कर लो, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, 25 4 जा एंड 3 4 जा, कर सकते हैं ना आप लोग। तो 25 में से 3 क्या बचेगा हमारे पास, वाटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 22। 25 में से अगर हम 3 कह दिए वाटर, तो 22 क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को समस्या आता है कि यार हम
22 से यहाँ गुना करेंगे तो 22 से यहाँ भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा। तो बच्चा को डाउट होने लगता है कि यार इतना बड़ा कैसे करें। आपको सोचना नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, है ना, तभी जाकर आप काम कर पाओगे मैथ्स में। देखो हमें, अब देखो ध्यान से, बराबर किसको करना है? क्या पानी को बराबर करेंगे हम? पानी को बराबर करेंगे? पानी तो भाई धूप में रखेंगे तो सूखेगा ही सूखेगा ना, पानी एब्जॉर्ब होगा ही होगा। लेकिन आपका जो पल्प है, पल्प में कोई मात्रा में प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, पल्प आपका एज इट इज होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि पल्प यहाँ पर 22 है, 22 यहाँ पर गुना करो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 से गुना करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 से गुना करना उचित नहीं समझ रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दिया। ओके, 22 अगर आप यहाँ पे इंटू करेंगे तो 22 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो 22 का 22 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 22 9 198, यहाँ पर 198 बन गया हमारे पास, बोला है ना। क्लियर है? हमसे पूछा क्या बाबू आपको, इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, मतलब अभी की बात कर रहा है। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ, इफ नाउ इट्स वेट, नाउ मतलब अभी, नाउ इट्स वेट इज 50 किलोग्राम, मतलब अभी जो इसका वर्तमान वेट है वो कितना है, 50 किलोग्राम। तो पूछ रहा कि फाइंड इट्स इनिशियल, मतलब इसका प्रारंभिक वजन कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, न तो इस दोनों का बीच का अंतर दिया हुआ है, न यह दिया हुआ है, आपको दिया क्या है यहाँ पर, यह दिया हुआ है 22 और 3 25, इस 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका दिया है 50 किलोग्राम। क्लियर है? तो 25 का मान 50, तो 1 किलोग्राम, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। कुछ तो बोले हाँ ना। इफ नाउ इट्स वेट, मतलब अभी इसका वर्तमान जो इसका क्वांटिटी है वो आपका 50 किलोग्राम है। तो 25 का मान 50 हो गया, 1 का मान 2 किलोग्राम हो गया। कुछ शुरुआत में कितना वजन रहा होगा, शुरुआत में कितना, 22 और 198, दोनों को ऐड कर दो, बोलो ना जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 यूनिट। तो 220 यूनिट का मान कितना होगा, 220 इंटू क्या करेंगे, दो, तो कितना आ जाएगा, 440। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में दिया है क्या, इसका वेट कितना रहा होगा, 440 किलोग्राम का वेट रहा होगा। अब मैं सोचना है कि 440 किलोग्राम का तरबूज होता भी है क्या, वो आपको सोचना नहीं है ना, एग्जाम है, एग्जाम में सिर्फ आंसर लाना है, कितना होता है नहीं होता छोड़ दो आप उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 103। चलो 104 में स्किप कर रहा हूं आपके लिए, 105 बना के दिखा दो मेरे को, 105। 104 में स्किप कर रहा हूं, 105 आप जल्दी से बना के दिखाओ मेरे को, 105 फटाफट, ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आंसर। 104 नंबर जो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 105 जल्दी से करके दिखाएंगे सारे बच्चे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का आपका। तो मिश्रण पर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से, तो मुझे लगता है कि आप बना पाओगे, बोलो है ना, बन जाएगा सबसे, वेरी गुड। जितने भी तरीके बताए हैं उसमें से किसी एक तरीके को फॉलो करना है आपको, और एग्जाम में आंसर जल्दी करने का प्रयास करना है, सभी रूल को अप्लाई नहीं करना है। अगर हम इन लोग को छोड़ दे कि नहीं 1 से लेकर 50 तक बना, 50 100 तक बना, तो बच्चे लोग को बहुत छूट जाएगा, पूछ ही नहीं पाएगा इतना डीप। जैसे हम पीछे करवा रहे थे 50 तक कोई डाउट है, बच्चा दो चार को पूछा खत्म हो गया, तो बहुत जल्दी वैसे हो जाएगा, है ना। तो फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत लोग का छूट जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा, जो कि एग्जाम में बहुत दिक्कत करेगा, है ना। जब बच्चा लोग इतना फोको का समझा रहे फिर नहीं समझ पा रहा है, तो एक्चुअली में दिक्कत क्या होगा कि वो बोल नहीं पाता वो। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इंडिविजुअली टाइप वाइज टाइप में कवर कर लेता हूँ, ताकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको ये कंपेयर कर लेते हैं, तो परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस ऐसा सब आपके लिए आसान बन जाता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे हम लोग सारे बच्चे, ध्यान से देखो। और 104 नंबर क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। यहाँ पर हमने रखा क्या दोस्तों, कितने बच्चों का आंसर आया इसका, एक बार हाथ में कर रहा था, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ओके हैंड आउट। बाकी बच्चों लोग क्यों नहीं बना पा रहा है सब, लास्ट करने जा रहे हैं।
सबका आंसर कितना सेम आ गया? 30 लीटर, 30 किलोग्राम्स। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए सारे बच्चे, एक बार फिर से लास्ट कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो मैं एक ही टाइप कभी कवर कर रहा हूं और टाइप अभी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हूं, ताकि इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और घर में काम कर रहे हैं आप अच्छे से। तो घर में जाने के बाद जो भी आपके पास मैगजीन हो, बुक्स वगैरह हो, टाइप वाइज कवर कर रहे हो आप, तो इस टाइप का क्वेश्चन निकालना और बनाने का प्रयास करना, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बनेगा, अधिकांश क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं। देखो यहां पर हमने कर दिया 68% पानी है, 68% पानी है ताजे फलों में। ओके, तो ताजे फलों में अगर हम यहाँ पर पल्प कर देते हैं, पल्प कर देते हैं, और ये हो गया हमारे पास वाटर, वाटर हो गया। तो 68% का मतलब कितना हो गया हमारे पास? 17/25। अब बोलेंगे सर कैसे? तो देखो 68/100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 17 4 जा, है ना जी, 4 17 जा, और ये आपका 25 4 जा। एक सेकेंड, 17 गुने 4 करेंगे और 25 गुने 4, 4 4 कट जाएगा आपका, 17/25 बनेगा। तो 25 अगर हम बात करते हैं, 25 हमारा टोटल क्वांटिटी है, उसमें से ये बोला है क्या कि 68% पानी है, मतलब 17 लीटर हमारा क्या होगा? पानी। 8 क्या होगा हमारे पास? पल्प होगा। ये कब? जब फ्रेश फ्रूट है तब, फ्रेश फ्रूट्स है उस केस में हमारे पास ये बनेगा रेशियो। 17/25 में 25 किलोग्राम में से 17 किलोग्राम क्या हो जाएगा? 17 लीटर आपका वाटर हो गया, तो बाकी क्या होगा? पल्प में चल जाएगा। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है क्वेश्चंस को, किस में? ध्यान से देखिएगा, सूखने के बाद ड्राई फ्रूट में। जब ड्राई फ्रूट होता है उस केस में हमें क्या करना है कि 75 और सूखे फलों में 20% पानी रह जाता है। तो 20% मतलब व्हाट? 1/5। तो एक अगर यहाँ पानी रहता होगा तो 4 क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। इतना कर पाएंगे सारे बच्चे? अगर मैं पूछूं ऑनेस्टली, जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना पाए थे या नहीं बन पा रहा, क्या आपने इतना तक कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? यहां तक कर ले रहे हैं सारे बच्चे? आप लोग भी बताइए, यहां तक कर ले रही हैं? बहुत अच्छा। जब इतना कर लेते हैं थोड़ा सा आप सोचो ध्यान से कि पल्प मतलब हो गया छिलका आवरण, जो बाहरी आवरण होता है उसको नहीं बदल सकते हैं आप। बदलेगा क्या? तो पानी वाला मात्रा बदलेगा। तो पानी वाला मात्रा बदलेगा तो पानी को छोड़ दो आप, एज इट इज, है ना। पानी को छेड़छाड़ करना है, लेकिन यहां पर हमें पल्प में बदलाव करना चाहिए। पल्प मतलब बाहरी आवरण। तो यहां पर यह जो हमारा कांस्टेंट हम निकलेगा, तो पल्प हमारे पास 8 है, यहाँ पर 4 है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे? तो 2 से गुना कर दो। तो 2 से हमने यहाँ पर गुना कर दिया, तो 2 से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 8 है तो इसको भी मुझे 8 करना है। अब बोलेंगे सर इसको काहे नहीं करते हैं आप? तो भाई पानी को अगर आप धूप में छोड़ दोगे, कोई फल को सूखा, फ्रेश फ्रूट को, तो उसमें क्या पानी धीरे धीरे क्या होता है? सूखता है, ऑब्जर्व हो जाएगा वो। होता कि नहीं होता है? तो दोस्तों उस प्रकार से यह, इसको आपको छोड़ना, पानी इसमें आपको सूखेगा, लेकिन यह आपका जो आवरण है, बाहरी आवरण है, वो आपका एज इट इज माना जाता है। तो ये 8 हो गया, तभी 8 हो गया। अब यहाँ पर सोचने की वाली क्या बात है कि देखो ये हमारे पास ये 8 आ गया और ये हमारे पास 2 आ गया, इतना आपको कर लेना था। अब इसके बाद कुछ आपको दिया होगा कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 25 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब फ्रेश फ्रूट कितना हमारे पास है? 8 और 17 कितना हो जाएगा? 25। इस 25 यूनिट का मान कितना हमारे पास है? 75 किलोग्राम। मतलब 75 किलोग्राम अगर आपको अंगूर दिए हम, तो कितना किलोग्राम आप मेरे को किशमिश दीजिएगा, यही ना मतलब हुआ। 75 किलोग्राम हम आपको अंगूर दिए, मतलब फ्रेश अंगूर दिए आपको, तो कितना किलोग्राम किशमिश देंगे? 25 का मान 75, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का मान कितना, ये नहीं पूछ रहा हमसे। तो 25 कलम का नाम 75, तो एक कलम का नाम कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम। ये यूटी क्या शो करता है? यूनिट को हम लेते हैं, यूटी मतलब यूनिट को लेते हैं। ओके, एक का मान 3 हो गया, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 मतलब 30 किलोग्राम। और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। कोई दिक्कत तकलीफ किसी बच्चे को है यहाँ तक? ऑनेस्टली बताइएगा।
तो दोस्तों ये हमारा टाइप यहाँ पर कंप्लीट होता है। 104 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है होमवर्क के तौर पर, आप इसको बनाइए घर से, नहीं बनने पर मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों से बन गया होगा। और अगले टाइप में हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, अपर मूल लोअर मूल, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा कि एक दुकानदार या एक गृहिणी चावल के मूल्य में इतना परसेंट दाम बढ़ने के बाद इतना कम खरीदता है, इतना ज्यादा खरीदता है, उसका नया मूल्य पुराना मूल्य ज्ञात करो। तो उसको याद दिलाना मुझे अगले क्लास में करवाना है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को यहाँ पर समस्या आती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, चलो गाइस, बाय बाय।